हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में वास्तु अपनाओ लाइव बनाओ। फ्रेंड्स, हमारा जो ये एपिसोड है वास्तु अपनाओ लाइव बनाओ, ये वास्तु अंतर्गत, एस्ट्रोलॉजी अंतर्गत और हर तरह के स्पिरिचुअल लेवल के अंतर्गत ये जुड़ा हुआ एक एपिसोड है। इस एपिसोड के अंदर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारे मोबाइल नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके आपके वास्तु संबंधित कोई भी समस्या हो उसका निदान पा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये एपिसोड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है, क्योंकि ये एकदम अलग ही एपिसोड बना है और इसमें जो पूछा गया सवाल है वो भी एकदम अलग है। आज हमारे एक अहमदाबाद के ही वतनी है, उन्होंने हमसे पूछा कि सर, क्या वास्तु और डायबिटीज में कोई संबंध है? यानी ये इनका बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल का जवाब मैं उनको देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ वो मेरे व्यूअर्स ये मेरा अभी एपिसोड देख रहे होंगे, यानी उनको अपने पूछे गए सवाल का जवाब भी प्राप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा सवाल है। वास्तु और मधुमेह यानी डायबिटीज, ब्लड शुगर, जो कोई भी नाम से आप इस बीमारी को कह सकते हो, इसका वास्तु के साथ संबंध है? हाँ, है। वैसे तो ये डायबिटीज है, ये हमें हमारी लाइफस्टाइल पे या जेनेटिक रेंज से आती है। जैसे हमारे बाप दादाओं को देखा गया है कि अगर हमारे पितरों को, पूर्वजों को अगर डायबिटीज होती है तो हमारे जीन के द्वारा हमारे शरीर में आती है। उसी तरह हमारे घर के अंदर भी अगर कोई वास्तु संबंधित ऐसा दोष होता है तो हो सकता है कि वास्तु संबंधित दोष की वजह से भी हमें ये डायबिटीज का बीमारी लग सकती है। आज ये मेडिकल जो हमारा मेडिकल वास्तु है उसके अंतर्गत ऐसा समझाया गया है, उसमें प्रॉपरली ये दिखाया गया है कि वास्तु के अंदर साउथ वेस्ट कॉर्नर यानी दक्षिण पश्चिम कॉर्नर के अंदर अगर आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाते हो या फिर कोई ऐसी टंकी बनाते हो जिसमें आप गंदा, खराब या स्वच्छ पानी भरते हो, यानी कोई गटर बनाते हो बहुत बड़ी जिसको हम खाड़ कुआं कहते हैं, या फिर आप उधर उधर बोरिंग करते हो, या फिर उधर ऐसा जलाशय बनाते हो जिसकी वजह से साउथ वेस्ट एरिया यानी दक्षिण पश्चिम जो हमारा क्षेत्र है वो क्षेत्र डिस्टर्ब होता है, ये भी एक वास्तु के अंदर मधुमेह यानी डायबिटीज होने का कारण बन सकता है। उसी तरह अगर आपका नैऋत्य कोण में अगर आपने कोई रूम बनाया है, वो रूम थोड़ा कटा हुआ हो या वो रूम थोड़ा सुकड़ा हो या ऐसा कुछ हो कि वहां पे कोई खड्डा हो, रूम बाकी क्षेत्र से नैऋत्य कोण नीचा हो, तो भी ऐसा देखा गया है उस घर में रहने वाले किसी ना किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर डायबिटीज के लक्षण पाए गए हैं। इसी तरह एक दूसरा वास्तु दोष ऐसा भी बनता है, अगर नैऋत्य कोण के अंदर हमने बाग बगीचा बनाया हो, गार्डन किया हो, छोटे बड़े प्लांट किए हो, जहाँ पे एयर अलाइनमेंट को हमने ज्यादा कुछ उधर स्थान दे रखा हो, जैसे छोटे छोटे प्लांट हो गए, थोड़ी सी ऐसी खेती का एरिया हो गया, किचन गार्डन जिसे कहते हैं, अगर ये भी आपके वास्तु में है या कहीं पे ऐसा वास्तु देखा गया है तो उधर भी उस वास्तु में रहने वाले जातकों के जीवन में डायबिटीज, मधुमेह की बीमारी देखी गई है। इसी तरह अब एक ब्रह्म स्थान भी है। अगर ब्रह्म स्थान के अंदर बीचों बीच, वास्तु के पूरे बीचों बीच का जो स्थान है उसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। अगर उस ब्रह्म स्थान के अंदर कोई खड्डा हो, खड्डे में गटर का पानी हो या गटर लाइन हो, या फिर उधर पानी भूमिगत वाटर टैंक हो, कुआं हो या फिर बोरिंग हो, तो भी मधुमेह यानी डायबिटीज जैसे जातकों के लक्षण हमें पाए गए। उसी तरह वो ब्रह्म स्थान के अंदर पिलर हो, सीढ़ी हो या फिर कोई स्टोर रूम हो, वहां पे लोहे का अधिक मात्रा में उपाय किया हो, प्रयोग किया हो, वहां स्टोर बना के लोहे का सामान रखा हो। अधिकतर जो फैक्ट्रियों में देखा जाता है कि उनके ब्रह्म स्थान में वो स्टोरेज बना देते हैं, वहां पे सब लोहे की चीजें पड़ी रहती है। तो ऐसी जगह भी डायबिटीज के दर्दी हमें दिखे हैं। यानी ये डायबिटीज वैसे तो साइंटिफिक एक पूरा सब्जेक्ट है, हम वास्तु अंतर्गत इसकी थोड़ी स्टडी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कहीं पे हमें ऐसे कोई पेशेंट मिलते हैं जिसके घर में डायबिटीज पेशेंट हो, तो हम उसके घर की नैऋत्य कोण को भी देखते हैं, ब्रह्मस्थान को भी देखते हैं। वो दो कोना हम उनको स्वच्छ कराते हैं, वास्तु दोष रहित रखते हैं, उसका निवारण करते हैं। उधर छोटी बड़ी कोई भी वास्तु की 3D रेमेडी करके हम ऐसा उपाय करने जाते हैं कि उनके घर में से वास्तु के जरिए, वास्तु की रेमेडी के जरिए ये जो बीमारी है डायबिटीज का, उसके प्रकोप में से उनके घर के जातकों को मुक्ति मिले। फ्रेंड्स, आप भी अगर अपना कोई ऐसा सवाल हमें करना चाहते हैं तो प्लीज
हमारे इस एपिसोड के साथ जुड़े रहिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। अब ये जो मैंने अभी आज ये आपको वास्तु अंतर्गत ये बीमारी बताई है, ये हमारा पूरा एक वास्तु का ही एक सब्जेक्ट है कि इसमें मेडिकल वास्तु यानी मेडिकल वास्तु का पूरा ज्ञान आता है कि कौन सी दिशा में क्या होने से क्या रोग होते हैं। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट की भी आपको मैं आने वाले वीडियो के अंदर डिटेल देता रहूंगा, जिससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और आप छोटा कुछ अपने दोस्तों के अंदर छोटी मोटी राय मशवरा देके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे। थैंक यू फ्रेंड, टेक केयर, वंदे मातरम।